ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। आइए आज इस नव संवत्सर सृष्टि दिवस, मानव की उत्पत्ति दिवस, वेद दिवस, अनेकानेक राज्याभिषेक, भगवान राम या राजा युधिष्ठिर हों और अनेकानेक इतिहास इस नव संवत्सर से जुड़ता चला गया। आर्य समाज की स्थापना दिवस भी इन्हीं दिनों में ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी 1875 में। 150वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। एक वर्ष बाद ही 150 वर्ष हो जाएंगे। तो आर्य समाज की स्थापना भी हम सभी धूमधाम से बना रहे हैं और हमारा दिल्ली प्रदेश तो बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको मना रहा है। तो आइए आज मंगल गान हो जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा दिन है जिस दिन इतने सारे खूब सारे मानवों की उत्पत्ति हुई। वेद का ज्ञान जिस परमात्मा ने दिया, जिसने उपभोग के लिए हमें नाना प्रकार की सामग्री दी, ऐसे परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना, कोटिशय नमन करना हम सभी का कर्तव्य ही नहीं परम कर्तव्य बन जाता है। जब घर में किसी बालक का जन्म होता है तो हम कितने खुश होते हैं ना। और सोचो जब सृष्टि पर पहली बार प्रथम उत्पत्ति मानव की हुई होगी तो कितना खुश हुआ होगा, किस तरह उसने सृष्टि को देखा होगा। जो सृष्टि आज गंदी कर दी है मानव ने, ऐसी तब नहीं होगी। तब एकदम सुरभित फूल होंगे, कोयल पेड़ों पर अच्छे से गा रही होगी, हर घर में। आज तो चिड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, चिड़ियां भी चहचहाती होंगी। और चिड़ियों का काल तो ये जो टावर लगे हैं तब से बंद दिखाई दे रहा है। इससे पहले तक चिड़ियां हमने अपने आंगनों में आती हुई देखी थी अपने घरों में बचपन में, और खूब चिड़िया के साथ हम खेलते थे, वार्ता करते थे उसके साथ, उसको पकड़ते थे, हाथ पे बिठाते थे, इतना आनंद मनाते। तो सोचो तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो कितनी सुंदर सृष्टि बनाई होगी। तो आइए उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं उसी की वाणी में। तो मंगल गान हम सभी बोलेंगे। पेज नंबर 133 भी निकाल सकते हैं। ओम कयानश्चित्रा भुवदूती सदा विद सखा कयाशजिष्ठया वृता। ओम कस्त्वा सत्यो मदानां मम हिष्ठो मत्सबन्धस दृढाचिदारुजे वसु। ओम अभीषुणः सखीना मविता जरित्रीणां शतं भवाश्युतैः। जब घर में बालक का जन्म होता है तब भी ये मंगल गान गाया जाता है, और हमारे अनेक संस्कारों में हम इसका जब शुभ कार्य हम करते हैं तब इन मंगल गानों को गाया करते हैं। ईश्वर ने हमको स्वयं बताया है कि इस प्रकार से तुम मंगल गान गाओ, मेरी वाणी में गीत गाओ, क्योंकि अब मैंने तुमको पृथ्वी पर उतार दिया, अर्थात तुम्हें जमीन में से 25 वर्ष के युवा बना करके तुम्हें भेज दिया। अब तुम्हें लालन पालन की भी स्वयं की चिंता नहीं है, बस सृष्टि का सृजन करो और सृष्टि में मोद बनाओ। बताइए, ईश्वर ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, तो इन मंत्रों के भीतर कहा क्या है देखो। सदा से महान प्रभु चित्रम आश्चर्य कारण, आश्चर्य स्वरूप, कया ऊती, ऊती शब्द रक्षण के लिए आया है। कया अर्थात सुखकारी, उस परम पिता परमेश्वर ने जो सदैव महान है, उसने आश्चर्य कारक, आश्चर्य स्वरूप, सुखकारी हमारी रक्षा की है। कया सचिष्टया, और उस सुखकारी शक्ति के द्वारा पिता वर्तमान है, नह हम सबका मित्र सदा बना रहता है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की कि उसने हमें सुरक्षित कर दिया। पहले हम जब हमारा जन्म नहीं था तो हम बेहोशी की अवस्था में थे, ईश्वर की व्यवस्था में थे, लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो हमको नाना उपभोग की सामग्री मिल गई, और हर वस्तु को समझने के लिए वेद का ज्ञान मिल गया। ऐसे परमपिता परमेश्वर जो सुख स्वरूप है, उसने हमारे लिए आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। ऐसे सब जगह पे रहने वाले, सब में वर्तमान रहने वाले, हम सबके सखा,
उस मित्र परम पिता परमेश्वर की हम लोग स्तुति किया करें, उसके गीत गाया करें, मंगल गीत गाया करें। सदा वृद्ध उस पूर्ण प्रभु के आश्चर्य रूप गुण कर्म स्वभाव, किस रक्षण आदि की क्रिया से मित्र बने उसके संभाव। नहीं जानते उसकी महिमा, कैसे हमको प्रेरित करता, उत्तम बुद्धि देकर हमको निज सहाय कल्याण से भरता। आओ उसके न्यारे प्यारे मित्र सखा हम सब बन जावे, करके विमल स्तुति वंदन पुरुषार्थी हो उसको पावे, पुरुषार्थी हो उसको पावे। अंकुर जी, ईश्वर ने अपनी वाणी में कहा है, जैसे कि हम सभी के घर में कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो मंगल गीत गवाए जाते हैं, बधाई गीत गवाए जाते हैं। तो आज इस नव वर्ष में एक साथ अनेकों आप और हम जैसे आत्माएं, जो याज्ञिक थी, धार्मिक थी, जो ऋषि थी, जो मुनि थी, ऐसी आत्माओं को एक साथ इस पृथ्वी पर उतार दिया। तो सोचो आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। तो आज हमारा लिए बड़ा दिन है, तो हमें बड़े काम करने पड़ेंगे, मंगल गीत गाने पड़ेंगे, लोगों से गवाने पड़ेंगे। ये जो आजकल शुभकामना बधाई देते हैं, ये क्या है? ये मंगल गीत ही तो है कि आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, शुभकामनाएं, मंगल कामना। तो ईश्वर ने अपनी वाणी में हमारे लिए ये प्रस्तुत कर दी है। हम आइए विनय उठाते हैं उस प्रभु को याद करते हुए। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप सदा से महान, सदैव उन्नति प्रगति की सर्वोच्च शिखर पर विराजमान रहने वाले हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की न्यूनता को आप प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभुदेव, आप अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाले हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप किस रीति से हमारी रक्षा करते हैं हम पूरा पूरा कभी नहीं समझ सकते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि आप अपनी महान रक्षण शक्ति के द्वारा सदैव हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि आपकी रक्षण शक्ति को प्राप्त किए बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हे परमात्मा, आप उत्तम बुद्धि से युक्त करके हमारी आत्मिक उन्नति प्रगति कराकर हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न कराइए। हे देव, आप ऐसी प्रेरणा कीजिए कि हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से ओतप्रोत होती रहे और हम आपसे सर्वोत्तम सुख शांति को प्राप्त करके सदैव आनंद में बने रहें। 3 मंगल गीत ये दिए हैं। तीनों मंगल गीतों को आज हमने गाया है। नव वर्ष का प्रारंभ जब हो रहा है तो क्यों नहीं उसकी वाणी, जब उसने हमने हमें दी है तो क्यों नहीं उसका गायन करें। तो आइए, दूसरा मंत्र क्या दिया उसने, जो अभी हमने पढ़ा था, उसका अर्थ बनता है, अन्न ज्ञान बल धन का दाता, सच्चिदानंद सुख रूप महान, दुख नाशक सुख वर्षक वर्धक, प्रभु का वंदन हो गुणगान। उसकी नित्य शरण में आकर उसको शीश झुकाए हम, मंगल आवाहन के द्वारा पथ पर चल पा जावे हम, पथ पर चल पा जावे हम। उस परम पिता परमेश्वर ने अंधसह अन्न आदि भोग्य पदार्थों के मदानाम आनंदों से ममहिष्ट अधिक आनंद कारक और सत्य तीनों कालों में एक रस कह अर्थात सुख स्वरूप चित्त अर्थात ज्ञानी परमात्मा तो तुमको मत्सक आनंद करता है और बलकारक धनों को दुख के नाश के लिए देता है। उस परमात्मा ने जब सृष्टि को रचाया तो अन्न आदि भोग्य पदार्थ हमारे आनंद के लिए प्रदान किए। उसको आनंद नहीं चाहिए, वो तो आनंद से लबालब है, एक रस भरा हुआ है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बलशाली है। उसने हमारी रक्षा के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए, हमें आनंद प्रदान करने के लिए नाना उपभोग की सामग्री बना दी। आइए उस परमेश्वर से विनय उठाते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आप सुख स्वरूप, सबके रक्षक, अनंत ज्ञान विज्ञान व अनंत आनंद के भंडार हैं। हे परम देव, आप तो सत्य स्वरूप, सत्तात्मक चेतन पदार्थ हैं एवं संसार की हर वस्तु में विराजमान हैं, किंतु हमारी न्यूनता है कि हम विषय भोगों में आसक्त होकर
छल कपट आदि व्यवहार से अपने मन बुद्धि को मलन कर आपकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। हे जगतपति, आप अन्न आदि पदार्थों के द्वारा सदैव हमारी उन्नति प्रगति करते हैं, वह अपना दिव्य ज्ञान देकर हमें आनंदित करते हैं तथा हमारे समस्त दुखों को विनष्ट कर हमें मोक्ष धाम में स्थान देते हैं, जहां हम स्वतंत्रता पूर्वक संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर व बाहर भी विचरण करते हुए आपके ब्रह्मानंद को पान करते हैं। परमेश्वर की न समय से दूरी है, न स्थान से दूरी है, न किसी वस्तु से दूरी है, न किसी प्राणी से दूरी है। हम जहां भी जिस भी स्थान पर उसको ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, उसकी खोज करेंगे, वहीं वो हमको अनुभूत हो जाता है। इसलिए हे प्यारे पिता, आपने ये भी बड़ी कृपा कर दी। नहीं तो हम किसी को खोजते हैं, अपने खास व्यक्ति को भी, तब भी जाना पड़ता है हमको, लेकिन आपके लिए तो कहीं नहीं जाना, बस हृदय प्रदेश में आपका ध्यान करना है। हे प्रभुदेव, आप हमें आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य से भी संपन्न करने वाले हमारे परम कल्याणकारी हैं। फिर ईश्वर आदेश देता है, हे मनुष्यों, ऐसे परम कृपालु मुझ परमात्मा की नित्य भक्ति उपासना किया करो और मुझे कभी भी मत भूलो। तीसरा मंत्र जो मंगल गान का उन्होंने दिया, ईश्वर ने, अधीशुण सखीना मविता जरित्री नाम शताम भवास ऊति भी। यहाँ पर भी ऊति भी शब्द आया है, अर्थात सैकड़ों रक्षणों से आप हमारी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, हम सब आपकी प्रेमी मित्रों के और चरित्री नाम उपासकों के शतम ऊति भी सैकड़ों रक्षणों से अभिसुविता चारों ओर से रक्षक भवासी होते हैं। मान करके चल लीजिए कि ओम परमात्मा अर्थात सबका रक्षक, सब ओर से रक्षा करने वाला परमेश्वर, उसने कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छोड़ी जो संसार में किसी को कमी लगती हो। हर वस्तु उसने पर्याप्त दी हुई है। जितना पानी चाहिए पानी ले लो, जितनी हवा चाहिए जितनी हवा ले लो, सब कुछ दिया है, लेकिन गंदा मत करो उसको। जैसा उसने दिया है वैसा शुद्ध बनाए रखो, बस ये विनम्र प्रार्थना है। जैसी सृष्टि उसने बना करके सुंदर दी तुमको, तुम भी अपने सुंदर विचारों, कर्मों से, व्यवहार से, वाणी से सेवन करके उसको सुंदर बनाए रखो। सबको स्वस्थ हो जाए, अर्थात सबके स्वास्थ्य के लिए वो हो जाए, सबके लिए हितकर हो जाए, प्राणी मात्र की रक्षा उससे हो जाए, बस ये कर्तव्य कर लो। नव वर्ष में आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक पदार्थ को हमें वैसे ही रखना है जैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचाया था। भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दे। हे परम पिता परमेश्वर, आप सुख स्वरूप सबके रक्षक हैं। हे परम कृपालु भगवान, आप सब भक्तजनों के परम मित्र हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकार से हम सब उपासक गणों की आप रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आपकी तो असंख्य रक्षण शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप हमारी सदा सर्वत्र चारों ओर से रक्षा करते हैं। हे परम दयालु नाथ, हम आपका एहसान कभी नहीं चुका सकते। जितना भी हम आपका धन्यवाद करें वह कम ही है, अति कम ही है। अतः हे आनंदमय प्रभु, हम आपके मित्रगण नित्य प्रति आपकी भक्ति उपासना करते हुए आपके शरण में आए हुए हैं। हे सर्वाधार सर्वंतर्यामी परमेश्वर, हमें आपकी शरण में स्थान दीजिए और हमारे समस्त दुखों कष्टों का अवसान कर हमें आपके परमानंद का पान कराइए। हम स्वयं आपके आनंद से आनंदित होते हुए दूसरों की भी आपकी भक्ति उपासना कराते हुए, अर्थात दूसरे लोगों को भी आपसे जोड़वाते हुए आपके आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करती रहे। ऐसी योग्यता हमें प्रदान कीजिए। हे प्यारे देव, प्रातः काल की पावन मधुर वेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही उपासना करते हैं। हे प्यारे देव, हमारी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं। प्रभुदेव, हम सभी के ऊपर अपने उपकारों की वर्षा किए रहना। ये वाणी आपकी ही है, आपने ही हमारे हाथों में शक्ति दी है, आपने ही हमारी बुद्धि में तर्कना शक्ति दी है, आपने ही हमें मन में संकल्प विचारना की शक्ति दी है। हे प्रभुदेव, इसीलिए यह कार्य हम कर पाए हैं। आपकी वाणी प्रभु हमारे जीवन में उतर पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सबका संकल्प यही है कि हम सबका मंगल हो, हम आपकी आज्ञा में चलते रहें, हम आपकी वाणी को धारण करते रहें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और लख लख बधाइयां। आर्य समाज के स्थापना दिवस की भी आपको और आर्य समाज स्थापना दिवस, भगवान राम का राज्याभिषेक, राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, गुरु अंगद देव की जयंती, संत झूलेलाल की जयंती, अनेकानेक महान पुरुषों का इतिहास भी इन्हीं दिनों से जुड़ता चला जाता है। कई सारे संवत जहां जहां चलते हैं, वे सारे शत संवत, ऊढ़ संवत जितने भी हो सकते हैं,
वे सारे संवत चलते हैं, लेकिन हमारे भारत ने भारतीय मान्यता विक्रमी संवत को दी है, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य को भी सिंहासन और या अथवा गद्दी या राज्याभिषेक उनका भी इन्हीं दिनों में, इसी दिन में, आज के ही दिन हुआ था। तो हमारे लिए तो बड़ा ही सौभाग्य के क्षण है कि हम अपने महान पुरुषों के आदर्शों को जाने, जिनके आधार पर हम संवतों को मना रहे हैं, है ना। और जितना भी इतिहास हमें मिलता चला गया इन दिनों से जुड़ा हुआ, उस पूरे के पूरे इतिहास को जाने। बहुत सारी लिस्ट व्हाट्सएप पे आई है, मैं आपको भेज दूंगी और आपको भी प्राप्त हो रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, करते हैं कोटि कोटि नमन तुमको, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा नमन और वंदन। धन्यवाद, नमस्ते जी।